सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का। शक्तिमान वर्तमान द पावर ऑफ नाउ के लेखक एकॉर्ट टॉल साहब का, योगी इम्प्रेशंस जिन्होंने पब्लिश की ये किताब, मेरठ वाले शर्मा जी जिन्होंने अनुवाद किया हिंदी में, और जूम जिनके माध्यम से हम ये पढ़ पा रहे हैं 7 अप्रैल 2026 से। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, शुरू करना है हमने अध्याय 8 आज। कल हमने अध्याय 7 समाप्त किया था, जिसमें अंतिम प्रश्न था साधक का, पेज नंबर 125 पर। साधक ने पूछा था, तो क्या इस द्वार में से गुजरने का अर्थ पूरी तरह अंत हो जाना नहीं है? और अंतिम लाइन जो थी वो मेरे को बहुत छू गई। तो इन्होंने लिखा कि भ्रांति का अंत हो जाना यही है मृत्यु। मृत्यु दुखदाई तभी होती है जब आप भ्रांति से चिपके रहते हैं फेविकोल की तरह। तो कल ये 127 125 पे समाप्त किया था अध्याय 7 हिंदी वाली किताब में। अब अध्याय 8 हम शुरू करेंगे, पेज नंबर 127, 127। और अध्याय 8 का हेडिंग है आत्मज्ञान से परिपूर्ण संबंध। रिलेशंस के बारे में बहुत बढ़िया बात कही गई है इस अध्याय में। हमारे जो रिलेशंस होते हैं आपस में लोगों के साथ, उसके बारे में देखते हैं क्या है। तो आत्मज्ञान से परिपूर्ण संबंध का पहला टॉपिक है, जहां भी आप हैं वहीं से अब में प्रवेश कीजिए। जिज्ञासु का सवाल आ गया। मैं हमेशा यही मानता आया हूं कि किसी पुरुष व स्त्री के बीच संबंध में प्रेम के बिना सच्चा आत्मज्ञान, सच्चा एनलाइटनमेंट संभव ही नहीं है। क्या प्रेम वह चीज नहीं है जो हमें पुनः परिपूर्ण करता है? क्वेश्चन मार्क। उस सुख के बिना किसी का जीवन भरपूर कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। तो फिर सवाल पूछा टॉल साहब ने, वापस जिज्ञासु से क्या पूछा? क्या यह बात आपके अनुभव पे खरी उतरी है? क्वेश्चन मार्क। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। तो जिज्ञासु का फिर सवाल आ गया या जवाब आ गया, अभी तक तो नहीं, लेकिन इसके अलावा और क्या हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। मैं जानता हूं कि ऐसा होगा ही। अब टॉल साहब क्या कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो आप समय में एक ऐसी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं जो आपको बचा लेगी। क्या यह वही मूलभूत गलती नहीं है जिस पर हम चर्चा करते आ रहे हैं साधक जी? मुक्ति किसी सुदूर स्थान या सुदूर समय में नहीं है, यह अभी और यहीं उपलब्ध है। तो जिज्ञासु पूछ रहा है कि आपके इस कथन का क्या अर्थ है कि मुक्ति यहीं और अभी उपलब्ध है? मैं इसे समझा नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि मुक्ति होती क्या है। अब टॉल साहब देखिए क्या कहते हैं कि अधिकांश लोग ऐन्द्रिक सुख पाने के या तरह तरह का मानसिक पारितोष पाने के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीजें उन्हें सुख देंगी या उन्हें अभाव अथवा भय की भावना से छुटकारा दिला देंगी। किसी शारीरिक सुख के माध्यम से पाए जाने वाले सुख को, खुशी को, किसी शारीरिक सुख के माध्यम से पाए जाने वाले सुख को, खुशी को आप जीवित अवस्था की एक ऊंची संज्ञा के रूप में देख सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक पारितोष के किसी रूप के माध्यम से अहम के अधिक सुरक्षित होने या परिपूर्ण होने का भाव महसूस कर सकते हैं। यह असंतुष्टि की व अपूर्णता की अवस्था से मुक्ति पाने की खोज होती है। निरपवाद रूप से जो भी संतुष्टि उन्हें प्राप्त होती है वह अधिक समय नहीं चल पाती है, अल्पावधि की होती है। इसलिए आमतौर पर एक बार फिर यहाँ तथा अब से दूर कहीं किसी काल्पनिक बिंदु पर उस संतुष्टि या उपलब्धि की अवस्था की धारणा बना ली जाती है। जब मुझे यह हासिल हो जाएगा या जब मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। यही वह अवचेतन अचेतन मानसिक धारणा है जो कहीं भविष्य में मुक्ति होने का भ्रम रच देती है। कोई ऐसा समय आएगा, कोई भविष्य में ऐसी मूवमेंट आएगी, कोई ऐसा रिलेशन बनेगा जहां मुक्त हो जाएंगे हम, प्रेम। तो वो कह रहे हैं टॉल साहब कि असल मुक्ति है पूर्णता। बैक टू बुक। असल मुक्ति है पूर्णता, शांति, भरा पूरा जीवन, वह होना जो आप हैं, अपने अंदर वे गुण अनुभव करना जिनका विलोम नहीं है, यानी बीइंग का वह आनंद जो स्वयं से बाहर किसी चीज पर निर्भर नहीं रहा करता है। मुक्ति किसी गुजरते हुए अनुभव की तरह महसूस नहीं की जाती है।
गुजरता अनुभव क्या हुआ कि अभी अभी अनुभव हुआ और फिर चला गया, फिर दोबारा आएगा, नहीं। मुक्ति किसी गुजरते हुए अनुभव की तरह महसूस नहीं की जाती है, बल्कि एक निवास करती हुई प्रेजेंस की तरह अनुभव की जाती है। ईश्वरवादी भाषा में यह ईश्वर को जानना है, किसी बाहरी चीज की तरह नहीं, बल्कि स्वयं अपने ही अंतरतम सार तत्व के रूप में। असल मुक्ति होती है स्वयं को जानना, स्वयं को उस समय निरपेक्ष और निराकार परम जीवन के अपृथक के अंग के रूप में जानना, जिसमें से समस्त जीवन उत्पन्न हुआ है। असल मुक्ति स्वतंत्र होने की एक अवस्था है। किससे? भय से, दुख से, अभाव और अक्षमता वाली सोच की अवस्था से, और इस तरह समस्त इच्छाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से, लोभ से, आसक्ति से स्वतंत्र होने की अवस्था है मुक्ति। यह स्वतंत्र होना है अनियंत्रित विचार प्रवाह से, नकारात्मकता से, और सबसे ऊपर अतीत व भविष्य को एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता समझ लेने से। आपका मन आपसे कह रहा है कि आप यहां से वहां नहीं पहुंच सकते, कि कुछ तो घटित होना ही चाहिए, या स्वतंत्र तथा पूर्ण होने के लिए आपको यह या वह बनना चाहिए। दरअसल वह कह रहा है कि आपको समय चाहिए, कि स्वतंत्र होने व पूर्ण आवश्यकता या व पूर्ण होने के लिए आपको आवश्यकता है खोजने की, चुनने की, करने की, उपलब्धि की, हासिल करने की, यह व या वह बनने की। समय को आप मुक्ति के साधन के रूप में देखते हैं, जबकि सच यह है कि समय मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। आप सोचा करते हैं कि आप यहां से वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन अभी आप वहां पहुंचने वाले होते कौन हैं? क्योंकि अभी आप या तो पूर्ण नहीं है या पर्याप्त योग्य नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि यहीं और अभी ही केवल वह बिंदु है जहां से आप वहां पहुंच सकते हैं। आप यह बोध हो जाने पर वहां पहुंच जाते हैं कि आप तो पहले से ही वहां हैं। जिस पल आपको यह ज्ञान हो जाता है कि आपको ईश्वर को तलाशने की आवश्यकता नहीं है, उसी पल आपको ईश्वर मिल जाता है। इस प्रकार मुक्ति का कोई एकमेव मार्ग नहीं है। किसी भी परिस्थिति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी भी विशिष्ट परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गंतव्य का बिंदु केवल एक है। वो क्या है? अब इस पल से परे, या जो पल आपके समक्ष है उसके अलावा कहीं कोई मुक्ति नहीं है जी। क्या आप अकेले हैं? आपका कोई साथी नहीं है? तो यहीं से अब में प्रवेश करें। क्या आप संबंध में हैं? तो यहीं से अब में प्रवेश करें। इस पल के अलावा कुछ और है ही नहीं जिसमें कुछ करके या जिसे पाकर आप मुक्ति के निकट भी पहुंच सकें। उस मन के लिए इस बात को पचा पाना मुश्किल ही होगा जो यह सोचने का आदी रहा हो कि जो कुछ भी पाने योग्य है वह केवल भविष्य में है, और ना ही अतीत में आपके द्वारा या आपके प्रति किया गया कुछ भी आपको जो है को स्वीकार करने से और अपने अवधान को अब की गहराई में उतरने से रोक सकता है। ऐसा आप भविष्य में नहीं कर सकते। इसे आप अभी कीजिए, फिर यह पल कभी नहीं मिलेगा। पेज नंबर 129, तीसरा पैराग्राफ। प्रेम ऑब्लिक अप्रेम के संबंध। जब तक कि आप प्रेजेंस की यानी वर्तमान में विद्यमानता की चैतन्य अवस्था में नहीं पहुंच जाते, जब तक कि आप प्रेजेंस की यानी वर्तमान में विद्यमानता की चैतन्य अवस्था में नहीं पहुंच जाते, तब तक आपके सभी संबंधों में, विशेषकर घनिष्ठ संबंधों में, टूटन व खींचन बढ़ती चली जाती है और अंततः वे बिखर जाते हैं। कुछ समय के लिए वे संबंध भले ही बिल्कुल दुरुस्त नजर आते हों, जैसे कि जब आप प्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखाई देते इस दुरुस्तपन में तब निरपवाद रूप से दरारें पड़ने लगती हैं, जब आए दिन होने वाली वाद विवाद की, टकराव की, असंतोष की, भावनात्मक हिंसा की और शारीरिक हिंसा की भी घटनाएं बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादातर प्रेम संबंध लंबा चलने से पहले ही प्रेम या अप्रेम संबंध में बदल जाते हैं। तब जरा सा बटन दबते ही प्रेम उग्र, क्रूर व आक्रामक हो उठता है, उसमें शत्रु भाव पनपने लगता है, या वह अनुराग से अपने कदम पूरी तरह वापस खींच लेता है।
इसे सामान्य सी बात माना जाता है। तब वह संबंध कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, या फिर कुछ वर्षों तक प्रेम और अप्रेम के बीच झूलता रहता है। और इससे आपको कभी खुशी मिल जाती है तो कभी गम। यह आम बात है कि अधिकतर जोड़े इस कभी खुशी और कभी गम के दुष्चक्र के आदी हो जाते हैं। यह नाटक उन्हें यह एहसास देता रहता है कि वे जीवित तो हैं? लाइनें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो इसलिए जीवित हैं जी हम। सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुवों के बीच का यह संतुलन जब बिगड़ जाता है और नकारात्मक तथा विध्वंसकारी घटना चक्रों की संख्या और सघनता जब बढ़ती चली जाती है, तब लंबा चलने से पहले ही देर सवेर ऐसे संबंध अंततः भर भरा कर गिर ही जाते हैं। ऐसा लग सकता है कि अगर आप केवल इतना कर सकें कि नकारात्मक या विध्वंसात्मक चक्रों को हटा दें तो सब ठीक हो जाएगा और संबंध बड़ी सफलता से, खूबसूरती से फलने फूलने लगेंगे। लेकिन अफसोस, यह संभव नहीं है। ये दोनों ही ध्रुव एक दूसरे पर निर्भर रहा करते हैं। एक के बिना दूसरा रह नहीं पाता है। सकारात्मकता में अप्रकट रहने वाली नकारात्मकता पहले से ही यथावत मौजूद रहती है। दरअसल दोनों ही एक ही गड़बड़ी के अलग अलग पहलू हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों। मैं यहाँ उस संबंध की बात कर रहा हूं जिसे आमतौर पर रोमांटिक संबंध कहा जाता है, सच्चे प्रेम की नहीं, जिसमें कि कोई विरोधिता हुआ ही नहीं करती है, क्योंकि सच्चा प्रेम मन की उपज नहीं होता। सतत प्रेम की अवस्था अति दुर्लभ है, उतनी ही दुर्लभ जितना कि किसी चैतन्य मनुष्य का मिलना। फिर भी मन के विचार प्रवाह में अगर कभी कोई अंतराल आ जाता है, तब तो प्रेम की संक्षिप्त और अस्थायी झलक देखने को मिल ही जाया करती है। वास्तव में संबंधों की सकारात्मक अवस्था की अपेक्षा उनकी नकारात्मक अवस्था को आसानी से पहचाना जा सकता है, और खुद में नकारात्मकता के इस स्रोत को पहचानने की अपेक्षा अपने पार्टनर यानी पति या पत्नी या साथी में उसे पहचानना अधिक आसान रहता है। दूसरे में पहचानना ज्यादा आसान होता है ना, उसमें ये नेगेटिविटी है। वापस किताब पर। यह कई रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे मालिकाना हक जताना, ईर्ष्या करना, अधिकार व नियंत्रण में रखना, किनारा करना, गुस्से में बोलना, छोड़ देना, खुद को सही समझना, असंवेदनशील होना, बस खुद से ही सरोकार रखना, भावनात्मक तकाजा करना और स्वार्थ साधना, बहस करने, निंदा करने, फैसला सुनाने, दोषारोपण करने या आक्रमण करने के लिए तैयार रहना, क्रोध करना, किसी अभिभावक द्वारा किए गए पुराने कष्टों के लिए अचेतन रूप से बदला लेना, रोष में रहना और शारीरिक हिंसा करना। सकारात्मक पक्ष में आप अपने साथी के साथ प्रेम में रहते हैं। यह पहली और गहरी संतोषप्रद अवस्था होती है। आप गहन रूप से, प्रबल रूप से स्वयं को जीवंत अनुभव करते हैं। अचानक ही जैसे आपके जीवन को एक अर्थ, एक प्रयोजन मिल गया होता है, क्योंकि किसी को आपकी जरूरत है, चाहत है, वह आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास देता है और आप भी उसके लिए यही करते हैं। जब आप दोनों एक साथ होते हैं, तब आपको परिपूर्णता की अनुभूति होती है। यह अनुभूति इतनी प्रबल होती है कि बाकी संसार का जैसे कोई खास महत्व ना रह गया हो। लेकिन आपने देखा होगा कि आपको उस व्यक्ति की जरूरत सी महसूस होने लगती है। आपको उसके साथ रहने की तलब रहती है, मानो आपको उसका चस्का लग गया हो। आपके लिए वह एक ड्रग जैसा हो जाता है या हो जाती है। जब तक वह ड्रग आपको उपलब्ध रहती है, तब तक आप बहुत प्रसन्न और प्रफुल्ल रहते हैं। लेकिन यह आशंका या विचार भी कि अब वह शायद आपको उपलब्ध ना रहे, आपको ईर्ष्या करने, मालिकाना हक जमाने जमाने, भावनात्मक ब्लैकमेलिंग द्वारा मतलब साधने और दोषारोपण करने की ओर ले जाता है। और आप और यह सब उसे खो देने के भय से उपजा होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर वह आपको छोड़कर चला जाए या चली जाए, तो यह बात आपके अंदर प्रचंड शत्रुतापूर्ण रवैया पैदा कर देती है, या फिर आपको अत्यंत गंभीर दुख में डुबो देती है। कुछ पलों में ही प्रेम पूर्ण सहृदयता व सौम्यता एक जंगली आक्रामकता या त्रासद दुख में बदल जाती है। अब वह प्रेम कहाँ गया? क्या प्रेम पल भर में पलटकर इतना प्रतिकूल हो सकता है? तो पहली अवस्था में जो था, क्या वे प्रेम ही था या केवल एक चस्का था उस पर कब्जा करने का, उसका संग साथ पाने का? अगला पॉइंट है चस्का और पूर्णत्व की तलाश।
तो साधक पूछ रहा है कि हमें किसी दूसरे का चस्का लगना ही क्यों चाहिए, क्वेश्चन मार्क। इसका कारण, टॉल साहब कह रहे हैं, इसका कारण कि क्यों रोमांटिक संबंध इतना प्रबल होता है और क्यों संसार भर में उसके लिए इतना मारामारी हुआ करती है, यह है कि व्यक्ति की उस अवस्था में, जबकि उसमें ना तो परिपूर्णता व परिपक्वता आई हो और ना ही वह एनलाइटेंड हुआ हो, तब उसके अपने अंदर गहरे तक बैठी कमी, खालीपन, जरूरत, भय और अपूर्णता वाली अवस्था से यह संबंध उसे छुटकारा दिलाता प्रतीत होता है। उस अवस्था के दो आयाम होते हैं, शारीरिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। शारीरिक स्तर पर जाहिर है कि आप पूर्ण नहीं हैं और ना ही कभी होंगे, क्योंकि या तो आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, यानी पूर्ण का आधा हैं आप। अतः इस स्तर पर पूर्ण होने की चाहत, आधा आधा मिलकर पूरा हो जाने की चाहत, स्त्री पुरुष आकर्षण के रूप में प्रकट होती है। यानी पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होने के और स्त्री को पुरुष की आवश्यकता होने के रूप में। इसीलिए सामने वाले की आकर्षण शक्ति के साथ सम्मिलन करने के अपने आवेग को रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन इस शारीरिक आवेग का मूल कारण तो एक आध्यात्मिक आवेग ही होता है, यानी द्वैत का अंत करने की आकांक्षा, पूर्णता में वापस विलीन हो जाने की लालसा। शारीरिक स्तर पर इस अवस्था को पाने का निकटतम उपलब्ध साधन होता है यौन समागम। इसलिए यही वह सबसे अधिक तुष्टिदायक अनुभव है जो कि आपका शरीर आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन यौन समागम पूर्णता की एक क्षणिक झलक से अधिक और एक तत्कालिक परम सुख से अधिक कुछ नहीं होता। जब तक अचैतन्य रहते हुए इसे आप मुक्ति के एक साधन की तरह चाहते रहेंगे, तब तक आप नाम रूप के इस संसार में अद्वैत के अंत की तलाश में लगे रहेंगे, जहां की इसे पाया नहीं जा सकता। इसमें आपको स्वर्ग की ललचाने वाली व तरसाने वाली एक छोटी सी झलक तो दिखा दी जाती है, लेकिन आपको वहां रहने नहीं दिया जाता है, और इसलिए आप खुद को पुनः अपने पृथक शरीर में पाते हैं। शारीरिक स्तर की अपेक्षा मानसिक स्तर पर अभाव तथा अपूर्णता वाला यह भाव कहीं अधिकता में हुआ करता है। जब तक आप अपने मन के साथ तादात्म्यता बनाए रखते हैं, तब तक अपने होने की अनुभूति आप बाहर से ही अनुभव किया करते हैं। यानी यह अनुभूति कि आप कौन हैं, उसे आप उन चीजों से ग्रहण किया करते हैं जिनका अंततः इस बात से कोई संबंध नहीं होता है कि आप कौन हैं। और वे चीजें हैं आपकी सामाजिक भूमिका, संपत्तियां, बाह्य व्यक्तित्व, सफलताएं, विफलताएं, विश्वास, धारणाएं इत्यादि। यह मिथ्या व मन रचित मैं, यह अहम, हमेशा ही खुद को खतरे में महसूस किया करता है, असुरक्षित महसूस किया करता है, और इसीलिए खुद को यह एहसास दिलाते रहने के लिए कि उसका अस्तित्व बरकरार है, वह नई नई चीजों के साथ खुद को तादात्म्य करने की तलाश में रहा करता है। लेकिन उसे स्थायी परिपूर्णता देने के लिए कोई भी चीज पूरी नहीं पड़ती है, अतः उसका भय बना रहता है, अभाव और आवश्यकता वाला उसका भाव बरकरार रहता है। लेकिन फिर सामने आ जाता है यह खास रिश्ता, यह विशेष संबंध, यह अहम की सारी समस्याओं का समाधान और उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देने वाला प्रतीत होता है। लगता है ऐसा, कम से कम प्रथम दृष्टया तो वह ऐसा ही लगता है। वे सभी चीजें जिनसे आप सब अब से पहले अपने स्व का भाव ग्रहण किया करते थे, अब वे अपेक्षाकृत महत्वहीन महत्वहीन हो जाती हैं। अब आपका बस एक सूत्री लक्ष्य रह जाता है, जो बाकी सबका स्थान ले लेता है, जो आपकी जिंदगी को एक वजह दे देता है, और बस उसी के जरिए आप अपनी पहचान को परिभाषित करने लगते हैं, यानी वह व्यक्ति जिसके साथ आप प्रेम संबंध में हैं। फिर आपकी स्थिति इस बेपरवाह संसार में एक कटी पतंग जैसी नहीं रह जाती है। अब आपके जीवन का एक ही केंद्र बिंदु हो जाता है, वह जिसे आप प्रेम करते हैं। यह तथ्य कि वह केंद्र बिंदु आपके बाहर हैं, और इसलिए आप अभी भी अपने स्व का भाव बाहर से ही ग्रहण कर रहे हैं, यह शुरू में कोई खास महत्वपूर्ण नहीं लगता है। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अब आप में अहमन्य यानी घमंडी अवस्था के लक्षण, जैसे अपूर्णता का, भय का, अभाव का, उपलब्धि ना होने का भाव फिर नहीं रहते। तो क्या वे खत्म हो जाते हैं, या वे सतही खुशी के नीचे अब भी जीवित रहते हैं, सवाल है। अगर आप अपने संबंध में
आप दोनों को महसूस करते हैं, यानी प्रेम को भी और प्रेम के विरोधी आक्रामकता, भावनात्मक हिंसा इत्यादि को भी। तब संभावना यही है कि आप प्रेम और अहम के साथ अपने लत जैसे लगाव के बीच भ्रमित हो रहे हैं। सच्चे प्रेम का कोई विलोम, विपरीत या विपक्ष नहीं होता। यदि आपका प्रेम कुछ भी ऐसा रखता है जो अप्रेम के अंतर्गत आता है, तो आपका प्रेम प्रेम नहीं है, लेकिन वह तो आपके गहरे मैं के भाव के लिए और अधिक पूर्णता पाने के लिए एक प्रचंड अहम की आवश्यकता वाला भाव है। यह वह अभाव तथा आवश्यकता वाला भाव है जिसे वह दूसरा व्यक्ति अस्थायी रूप से पूरा कर रहा होता है। अहम इसे मुक्ति का विकल्प मानता है, और एक अल्प अवधि के लिए तो यह मुक्ति जैसा एहसास देता भी है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आपका साथी कुछ इस तरह का बर्ताव करने लगता है जो कि आपकी आवश्यकताओं को, बल्कि आपके अहम की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। तब भय, दुख और अभाव, जो कि अहमन्य चेतना के अंतरंग अंग होते हैं लेकिन प्रेम संबंध द्वारा ढक दिए जाते हैं, वे पुनः सतह पर आ जाते हैं। जैसा कि हर लत और व्यसन के साथ होता है कि जब वह ड्रग आपको मिल जाती है तब तो आप उसकी खुशी और खुमार में रहते हैं, लेकिन निश्चय ही एक समय ऐसा भी आता है जब वह ड्रग आपके लिए काम करना बंद कर देती है। ऐसे में वे पुराने दुख पुनः आ धमकते हैं, और तब आप उनकी चुभन पहले के मुकाबले कहीं अधिक शिद्दत से महसूस किया करते हैं। और जो बात और भी अधिक परेशान करने वाली है वह यह है कि आप अपने साथी को ही इन दुखों की वजह मानने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप यह सब बाहर प्रकट करने लगते हैं और अपने साथी पर हर उस बात से जंगली हिंसा वाला आक्रमण करने लगते हैं जो कि आपके ही दुख दर्द का हिस्सा होती है। आपका यह आक्रमण आपके साथी के दुख को भी जगा सकता है, और इसलिए हो सकता है कि वह भी आपके आक्रमण का जवाब आक्रमण से ही देने लगे। इस बिंदु पर आकर भी आपका अहम अचैतन्य रूप से यही आशा कर रहा होता है कि इन सब गड़बड़ियों पर किया जाने वाला उसका आक्रमण या आक्रमण का प्रयास आपके साथी के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त दंड रहेगा, ताकि आपका अहम आपके दुखों को ढकने के लिए फिर से उनका प्रयोग कर सके। देखो, कोई भी लत, टॉल साहब कह रहे हैं, कोई भी लत पैदा ही तब होती है जब आप अपनी वेदना का, अपने दुख दर्द का सामना करने का और उसमें से होकर गुजरने से इनकार कर देते हैं। हर एक लत किसी पीड़ा, किसी दुख के साथ शुरू होती है और दुख के साथ ही समाप्त होती है। जिस भी चीज की आपको लत लगी हो, जिस भी चीज का आपको चस्का लगा हो, चाहे वह शराब पीना हो, कुछ खाना हो, वैध अवैध ड्रग्स का सेवन हो, या कोई व्यक्ति हो, आप अपने दुख को ढांपने के लिए उस वस्तु या उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यही कारण है कि आरंभ की सुख भ्रांति की अवधि बीत जाने के बाद अंतरंग संबंधों में इतनी अधिक अप्रसन्नता, अप्रियता, खेद और वेदना भर जाती है। दरअसल आपके संबंध उस खेद और वेदना का कारण नहीं होते हैं, बल्कि वे तो उसी खेद, वेदना, अप्रसन्नता, अप्रियता आदि को प्रकाशित कर रहे होते हैं जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद थी। प्रत्येक लत यही करती है। हर एक लत एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जाती है कि जब वह आपके लिए काम करना बंद कर देती है, और तब आपको अपनी वेदना, अपने दुख दर्द अधिक चुभीले लगने लगते हैं। यह एक कारण है कि क्यों लोग हमेशा ही वर्तमान तथा विद्यमान पल से पलायन करने की और भविष्य में किसी प्रकार की मुक्ति की तलाश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, फ्यूचर में कुछ मिलेगा। अगर वे अपने अवधान का फोकस अब पर करते हैं, तो जो जिस पहली चीज का सामना उनको करना होगा वह है उनका अपना दुख, अपनी वेदना, और यही वह चीज है जिससे वे खौफ खाते हैं। काश वे यह जानते कि अब में रहना कितना आसान है। प्रेजेंस की, विद्यमानता की, उपस्थिति की उस शक्ति के साथ रहना कितना आसान है जो कि अतीत का तथा उसके दुखों का अंत कर देती है। यह वह वास्तविकता है जो भ्रम भ्रांति को दूर कर देती है। काश कि वे जानते कि अब में वे अपने सच्चे स्वरूप के कितने निकट रहते हैं, ईश्वर के कितने निकट हैं। वेदना से, दुख दर्द से बचने की कोशिश में
संबंधों से खुद को अलग कर लेना भी कोई समाधान नहीं है। वेदना और दुख तो तब भी मौजूद रहेंगे। किसी निर्जन द्वीप पर 3 साल बिताने या खुद को 3 साल के लिए अपने कमरे में बंद कर लेने की अपेक्षा कई साल के 3 असफल संबंध आप में जागरण पैदा करने की अधिक क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकेलेपन में भी सघन रूप से विद्यमान रहें, उपस्थित रहें, तो वह भी आप में जागरण करने का काम करेगा। जरूरी नहीं है, कह रहे टॉल साहब, कि दिस इज नॉट नेसेसरी कि आपके कई सारे दोस्त या रिलेशन संबंध हो और फिर आपको जागरण हो जाएगा एक दिन। वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने अकेलेपन में भी सघन रूप से विद्यमान रहें, उपस्थित रहें, तो वह भी आप में जागरण करने का काम करेगा। अगला पॉइंट है जी, लत जैसे संबंध से एनलाइटेंड संबंध की ओर। तो जिज्ञासु का सवाल है, क्या हम किसी लत जैसे संबंध को एक सच्चे संबंध में परिवर्तित कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो टॉल साहब कह रहे हैं जी हाँ, और इसका सूत्र यह है, अब में गहरे से गहरे तक अपने अवधान को लगाते हुए प्रेजेंट रहना और उस प्रेजेंस को घनीभूत करते जाना। भले ही आप अकेले रह रहे हों या अपने साथी यानी पति अथवा पत्नी के साथ। प्रेम के फलने फूलने के लिए आपकी प्रेजेंस का प्रकाश काफी तेज होना चाहिए, ताकि विचारकर्ता या संचित दुख आपके ऊपर हावी ना हो जाए और कभी गलती से आप यह ना समझ बैठें कि आप वे विचारकर्ता और संचित दुख आप ही हैं। है ना। विचारकर्ता के तले बीइंग के रूप में खुद को पहचान लेना, मानसिक कोलाहल के तले नीरवता व निश्शब्दता को पहचान लेना, दुख दर्द के तले प्रेम और आनंद को पहचान लेना, यही स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है, यही एनलाइटनमेंट है। संचित दुख के साथ खुद की तादात्म्यता को तोड़ देना ही उस दुख में अपनी प्रेजेंस को ले आना है और इस तरह उसका तत्वांतरकरण कर देना है। विचार प्रक्रिया में अपनी तादात्म्यता को तोड़ देना, अपने विचार और व्यवहार का मूक साक्षी बन जाना है, विशेषकर अपने मन के बार बार दोहराए जाने वाले ढर्रे का और अहम द्वारा किए जा रहे नाटक का। अगर आप इन सबको अहम भाव के साथ जोड़ना बंद कर दें, तो मन अपनी लत जैसी प्रवृत्ति को खो देता है, जो कि मूलतः निर्णय निष्कर्ष निकालना ही होता है। और इसलिए वह जो है के प्रति प्रतिरोध किया करता है, और इसी कारण उत्पन्न होते हैं द्वंद्व, टकराव, तमाशे और नए नए दुख। दरअसल जो है को स्वीकार करने के जरिए जो ही आप निर्णय निष्कर्ष लेना बंद कर देते हैं, त्यों ही आपका मन मुक्त हो जाता है। तब आपने प्रेम, आनंद और शांति के लिए खाली स्थान उपलब्ध करा दिया होता है। अतः सबसे पहले तो आप खुद के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना बंद कर दें, फिर अपने साथी के लिए कोई निष्कर्ष निकालना बंद करें। किसी संबंध में बदलाव लाने के लिए सबसे बड़ा उत्प्रेरक होता है अपने साथी को पूरी तरह स्वीकार करना, जैसा भी या जैसी भी वह है, उसके बारे में कोई निर्णय निष्कर्ष निकालने की या उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस किए बिना। ऐसा करना आपको तुरंत ही अहम के पार ले जाता है और मन के सारे प्रपंचों का तथा आसक्ति के व्यसन का खेल खत्म हो जाता है। फिर ना कोई शिकार रहता है और ना कोई शिकारी, ना कोई आरोप लगाने वाला रहता है और ना कोई आरोपी। इससे हर तरह की पारस्परिक परवशता भी समाप्त हो जाती है। परवशता मतलब उस पर डिपेंडेंट रहना, दूसरे पे डिपेंडेंट रहना, और किसी दूसरे के अचेतन तौर तरीकों के अनुसार ढलते रहने का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। तब या तो आप अलग हो जाते हैं प्रेम में, या साथ साथ अब में यानी बीइंग में गहरे और गहरे उतर जाते हैं। क्या यह इतना सीधा सरल है, क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, यह इतना सीधा सरल ही है। प्रेम तो बीइंग की एक अवस्था है। आपका प्रेम कहीं बाहर नहीं है, वह तो आपके ही भीतर गहराई में है। आप उसको कभी खो नहीं सकते हैं और ना ही वह आपको छोड़कर जा सकता है। वह किसी अन्य व्यक्ति या किसी बाहरी स्वरूप पर निर्भर नहीं रहता है। अपनी प्रेजेंस की विद्यमानता की शांत अवस्था में अपनी स्वयं की नाम रूप रहित तथा समय निरपेक्ष वास्तविकता को
आप एक ऐसे अप्रकट जीवन के रूप में अनुभूत कर सकते हैं जो कि आपके भौतिक रूपाकार में प्राण डालता है। तब आप हर इंसान और हर प्राणी के भीतर भी जीवन की वही गहराई महसूस करने लगते हैं। तब आप पृथकता और स्वस्वरूप के पर्दे के पार देख पाते हैं। यही ऐक्य का बोध है, यही प्रेम है। ईश्वर क्या है? जीवन के सभी स्वरूपों में सन्निहित परम जीवन। प्रेम क्या है? उस परम जीवन की विद्यमानता को स्वयं में और हर प्राणी में महसूस करना, वही हो जाना। अतः सारा प्रेम ईश्वर का ही प्रेम है। प्रेम चयनशील नहीं होता, यानी वह चुनता छांटता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज चयनशील नहीं होता। प्रेम किसी एक व्यक्ति को वरीयता नहीं देता, तरजीह नहीं देता। वह बहिष्कारक नहीं होता, यानी वह किसी का बहिष्कार नहीं करता। किसी का बहिष्कार करना ईश्वर से प्रेम करना नहीं होता, बल्कि अहम से प्रेम करना होता है। तथापि सच्चा प्रेम जिस शिद्दत से किया जाता है, उसमें न्यूनता अधिकता हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि आपके प्रेम का प्रतिवर्तन, प्रतिबिंबन आपको औरों की अपेक्षा अधिक साफ तौर पर और अधिक शिद्दत से करता हो। और यदि वह व्यक्ति भी आपके प्रति ऐसा ही महसूस करता हो, तो यह कहा जा सकता है कि आप उसके साथ प्रेम में संबंध में हैं। वह कड़ी जो आपको उस व्यक्ति के साथ जोड़ती है, वह वही कड़ी होती है जो आपको बस में आपके बराबर में बैठे व्यक्ति से, या किसी चिड़िया से, किसी पेड़ से, किसी फूल से जोड़ती है। केवल जिस शिद्दत के साथ इसे महसूस किया जाता है, उसकी मात्रा अलग अलग हो सकती है। लत जैसे किसी संबंध के अलावा भी कुछ ऐसे पल आते हैं जब आपकी पारस्परिक चस्के जैसी आवश्यकताओं से परे कभी कुछ अधिक वास्तविक व तात्विक चमक उठता है। ये वे पल होते हैं जब आपके व आपके जोड़ीदार के दोनों के ही मन शांत हो गए होते हैं और दोनों के ही संचित दुख कुछ समय के लिए सुषुप्तावस्था में चले गए होते हैं। ऐसा कभी कभी शारीरिक अंतरंगता के दौरान हो जाता है, या जब आप दोनों अपने शिशु के जन्म के चमत्कार पर चकित हो रहे होते हैं, या किसी मृत्यु के अवसर पर, या तब जब आप में से कोई एक गंभीर रूप से बीमार हो गया हो। यानी कोई भी ऐसी बात, ऐसी स्थिति जिसने मन को बलहीन या प्रभावहीन कर दिया हो। जब ऐसा होता है, तब आपकी बीइंग, जो कि प्राय मन के नीचे दबी रहती है, वह उद्घाटित हो जाती है। और यही वह स्थिति है जहां सच्ची सहभागिता संभव हो पाती है। सच्ची सहभागिता ही संगम है, ऐक्य का बोध है, यही प्रेम है। अगर आप मन और उसके पुराने ढर्रे को पर्याप्त रूप से बाहर करके प्रेजेंट रहने में समर्थ नहीं होते हैं, तो यह प्राय जल्द ही खो जाया करता है। ज्यों ही मन और मन के साथ आपकी तादात्म्यता वापस लौट आती है, त्यों ही आप नहीं रह जाते हैं, बल्कि अपनी मानसिक छवि बन जाते हैं। और फिर आप अपने अहम की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए फिर से खेल खेलने लगते हैं, तमाशे करने लगते हैं। आप फिर से एक मानुष मन बन जाते हैं, मानवोचित गुण वाला होने का स्वांग भरने लगते हैं, दूसरों के मन पर अपना प्रभाव डालने के प्रयास में रहते हैं, एक तरह का नाटक खेलने लगते हैं जिसे आप प्रेम कहा करते हैं। कभी कभार प्रेम की एक हल्की सी झलक मिल जाना भले ही संभव हो जाए, लेकिन प्रेम तब तक फल फूल नहीं सकता जबकि अपने मन के साथ कर ली गई तादात्म्यता से आप पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाते, और आपकी प्रेजेंस पर्याप्त रूप से इतनी सघन नहीं हो जाती कि वह संचित दुख को विगलित कर दे, विनष्ट कर दे, या कम से कम आप एक दृष्टा की तरह तो प्रेजेंट रह सकें। तब संचित दुख आप पर हावी नहीं हो सकेंगे, और इसलिए वे प्रेम घाती नहीं बन पाएंगे। पेज नंबर 137 पर मैं रोक रहा हूं। आज प्रेम और संबंधों के बारे में काफी अच्छी बातें मुझे सीखने को मिली, आपको भी मिली होंगी, आई होप सो। और एक ही मिनट, आधा ही मिनट है अपने पास।